हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एम स्टडी पॉइंट में। आज हम यहाँ विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। ये प्रश्न आपके बीईओ की परीक्षा के साथ साथ अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में उपयोगी हैं। इन प्रश्नों को मैंने विभिन्न परीक्षाओं के प्रश्न पत्रों से लिया है, अतः वीडियो को आप अंत तक देखें। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, हमारे शरीर में रक्त का दाब होता है। तो हमारे शरीर में जो रक्त का दाब होता है उसके लिए चार ऑप्शन दे रखे हैं। ए वायुमंडलीय दाब से कम, बी वायुमंडलीय दाब से अधिक, सी वायुमंडलीय दाब के बराबर, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो मैं आपको बता दूं कि हमारे शरीर में जो दाब होता है रक्त का वो 80/120 mm होता है। 80/120 mm होता है। ये लोअर और हाई दो पॉइंट होते हैं, उन पे दिखाता है कि जब भी आप अपना ब्लड प्रेशर मेजर कराने जाएंगे तो इसके बीच में अगर आपका ब्लड प्रेशर है तो ठीक है, नहीं तो इससे ऊपर नीचे है तो फिर लो या हाई है। और जो वायुमंडल का दाब होता है वो होता है 760 mm। 760 mm। तो ये दाब जो है अधिक है, मतलब मानव शरीर का दाब जो है वो वायुमंडलीय दाब से क्या होता है, कम होता है। तो इसके लिए हमारा आंसर हो जाएगा ए, और आंसर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगणकों में प्रयुक्त आईसी चिप प्राय निम्नलिखित में से बनाए जाते हैं। जो आईसी चिप बनाए जाते हैं वो किसके बने होते हैं? तो आईसी चिप जो होते हैं वो सिलिकॉन के बने होते हैं। सिलिकॉन एक अर्धचालक होता है, सेमीकंडक्टर कहते हैं इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 22 कैरेट सोने की शुद्धता है। तो 22 कैरेट सोने की शुद्धता क्या होती है? तो हमें ये पता है कि 24 कैरेट जो सोना होता है, 24 कैरेट जो सोना होता है उसकी शुद्धता होती है 100%। कितनी होती है? 100%। तो 22 कैरेट की निकालने के लिए आप क्या करेंगे कि 22 को ऊपर लिखें आप और 24 को नीचे लिखें और इसको गुणा कर दें 100 से। इसको जब आप हल करेंगे तो ये 91 पॉइंट समथिंग आएगा, 5 या फिर 6 जो भी आएगा समथिंग आएगा। तो ये जो वैल्यू है, अब हमें आंसर जो दिया है वो हमें ऐसा पॉइंट में नहीं दिया है, तो ये अप्रॉक्स हो जाएगा 92 के। किसका हो जाएगा? 92 के लगभग बराबर होगा। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, 92%। क्या आंसर हो जाएगा? 92%। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब पानी में साधारण नमक मिलाया जाता है तो पानी के क्वथनांक बिंदु और हिमांक बिंदु में क्या परिवर्तन होते हैं? तो देखो, जब भी हम पानी में नमक मिला देते हैं तो क्या होता है कि वो उसका हिमांक बिंदु कम हो जाता है, मतलब वो कम तापमान पे जमने लगता है। हिमांक बिंदु कम हो जाता है और क्वथनांक बिंदु जो होता है बढ़ जाता है। तो पहले हमने क्वथनांक कह रखा है, फिर हिमांक कह रखा है। तो पहले जो है वो बढ़ेगा, तो बढ़ रहा है डी में, देखो पहले बढ़ रहा है फिर घट रहा है, तो आंसर हो जाएगा हमारा डी। क्या आंसर हो जाएगा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। नेक्स्ट है, ओजोन परत के क्षयीकरण का प्रमुख कारण निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ओजोन परत के क्षयीकरण का कारण क्या है? ए दे रखा है पराबैंगनी किरणें, बी क्लोरोफ्लोरोकार्बन, सी कार्बन डाइऑक्साइड, और डी इनमें से कोई नहीं। तो डी इनमें से कोई नहीं। अब देखो, हम बता रहे हैं कि पराबैंगनी किरणें तो क्षय के कारण अंदर एंटर कर जाती हैं, तो उनसे कोई मतलब नहीं है। अब दो चीज़ें बचती हैं हमारे पास, क्लोरोफ्लोरोकार्बन और कार्बन डाइऑक्साइड। तो इन दोनों में बहुत कन्फ्यूज़न होता है लोगों को, तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हमारा ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए क्या होती है? उत्तरदायी होती है। और क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है ये क्या करते हैं? ओजोन से क्लोरीन के मूलक बनाते हैं। किसके मूलक बनाते हैं? क्लोरीन के मूलक, जिसके कारण क्या होता है कि ओजोन परत का क्षय होता है। तो आंसर हमारा जो है वो हो जाएगा बी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। हमसे कह रहा है धावन सोडा है, तो धावन सोडा क्या है? ए कह रहा है पोटेशियम डाइकार्बोनेट डाइक्रोमेट, बी कह रहा है सोडियम सल्फेट, सी सोडियम बाइकार्बोनेट, और डी सोडियम कार्बोनेट। तो इन दोनों में आपको कन्फ्यूज़न होगा, सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम कार्बोनेट। तो बता दूं मैं आपको कि सोडियम बाइकार्बोनेट जो होता है वो होता है हमारा खाने वाला सोडा। कौन सा सोडा? खाने वाला सोडा। ठीक है। और सोडियम कार्बोनेट जो होता है वो हमारा होता है धावन सोडा। क्या होता है? धावन
सोडा। धावन सोडा मतलब धोने वाला सोडा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सोडियम कार्बोनेट, जिसका रासायनिक सूत्र होता है Na2CO3। क्या होता है? Na2CO3। तो हमारा आंसर हो जाएगा डी, सोडियम कार्बोनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामान्य जीवन में प्रयोग की जाने वाली निम्न धातुओं में कौन मिश्र धातु नहीं है? तो सामान्य जीवन में जो धातुएं प्रयोग कर जाती है उसमें मिश्र धातु कौन सी नहीं है? तो हम देखते हैं ऑप्शंस के अनुसार। ऑप्शंस हमें ए दे रखा है, ए कह रहा है स्टील। तो ए कह रहा है स्टील। तो स्टील जो होता है, मैं आपको बता दूं कि लोहा और कार्बन का क्या होता है? मिश्रण होता है स्टील में, लोहे का और कार्बन का मिश्रण होता है। बी दे रखा है कांसा। तो कांसा जो होता है वो तांबा और टिन का मिश्रण होता है। किसका होता है? तांबा और टिन। सी दे रखा है पीतल। पीतल सबको पता है कि एक मिश्र धातु है, तांबा और जस्ता का मिश्रण होता है। अब क्या बचा? तांबा। तो तांबा एक अकेली प्योर धातु बच गई है, तो ये जो है मिश्र धातु नहीं है। हमसे यही पूछा था कि मिश्र धातु कौन सी नहीं है, तो आंसर हो जाएगा हमारा डी, तांबा मिश्र धातु नहीं है। संश्लेषित रेशा है रेयॉन, सिल्क, सेलुलोज और ऊन। तो संश्लेषित रेशा जो है वो है आपका रेयॉन। संश्लेषित रेशा जो है वो है रेयॉन। ये सेलुलोज एसीटेट से बनाया जाता है। किससे बनाया जाता है? सेलुलोज एसीटेट से बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। देश का पहला नैनो सैटेलाइट है। देश का पहला नैनो सैटेलाइट है। हमें 4 ऑप्शन से रखे हैं, आदित्य, जुगनू, जूनो, टेरेस्टोर। ये सबके सब जो हैं अंतरिक्ष से ही ताल्लुक रखते हैं, तो थोड़ा सा आपको कठिन हो जाएगा। मैं सबके बारे में बता देता हूँ आपको कि सबके सब हैं क्या क्या आखिर। तो देश का पहला नैनो सैटेलाइट जो है वो तो है हमारे पास जुगनू। आंसर तो हमारा हो जाएगा जुगनू, लेकिन बाकियों के बारे में भी जानकारी आपको होनी चाहिए। तो आदित्य क्या है? आदित्य जो है वो इसरो का सौर अभियान है। किसका है? इसरो का सौर अभियान है आदित्य। और जूनो जो है, जूनो नासा का बृहस्पति अभियान है। जूनो नासा का बृहस्पति अभियान है। टेरिस्टोर जो है, टेरिस्टोर विशालतम वाणिज्यिक उपग्रह है। क्या है? ये विशालतम वाणिज्यिक उपग्रह है। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा जुगनू। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुदीने के निम्नलिखित भागों में से किस एक में तेल का अधिकतम प्रतिशत पाया जाता है? इसका आंसर आप सभी को पता होगा कि पत्तियों में अधिकतम तेल पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एक मकान में 2 बल्ब लगे हैं, उनमें से एक दूसरे से अधिक प्रकाश देता है, निम्न में से कौन सा कथन सही है? मकान में 2 बल्ब लगे हैं, दोनों में से एक तेज प्रकाश दे रहा है, एक कम प्रकाश दे रहा है, तो क्या बात ठीक हो सकती है? ठीक, पहला हमसे ऑप्शन कह रहा है कि प्रकाश की दीप्ति प्रतिरोध पर निर्भर नहीं होती है। नहीं, प्रतिरोध पर तो निर्भर होती ही है। दोनों बल्बों में प्रतिरोध समान है, दोनों में अगर भाई समान होगा तो दोनों का प्रकाश समान होना चाहिए। अधिक प्रकाश वाले बल्ब में प्रतिरोध अधिक होता है या फिर कम प्रकाश वाले बल्ब में प्रतिरोध अधिक होता है? तो मैं आपको बता दूं कि जो प्रकाश है वो उस बल्ब की क्षमता पर, उसकी शक्ति पर, उसकी पावर पर डिपेंड करता है। और प्रतिरोध और पावर यानी कि शक्ति में एक संबंध होता है। दोनों में ये संबंध होता है कि दोनों एक दूसरे क्या होते हैं? व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। हम ये कह सकते हैं कि P पावर जो है वो प्रोपोर्शनल है किसके? प्रतिरोध के। क्या है? व्युत्क्रमानुपाती है प्रतिरोध के। मतलब प्रतिरोध बढ़ेगा तो पावर कम होगी और प्रतिरोध कम होगा तो पावर बढ़ेगी। तो जब प्रतिरोध कम होगा तो अधिक प्रकाश होगा, जब प्रकाश कम होगा तो प्रतिरोध अधिक होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास? डी। तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें डी। नेक्स्ट चलते हैं। 1 किलोवाट घंटा का मान होता है। 1 किलोवाट घंटा का मान होता है। इसमें थोड़ी सी मिसप्रिंट हो गया है, मैं आपको बता देता हूँ। 1 किलोवाट घंटा का मान क्या होता है? ये होता है 3.6 गुणा 10⁶ जूल। ये 6 लिखा है, 10⁶ जूल। तो यहाँ घात नहीं लिखी है, ये मिसप्रिंट हो गया है। तो जो भी आपके प्रश्न पत्र में ऑप्शन में जहाँ ये आंसर लिखा होगा उसको आप टिक कर देंगे, यही सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सिरका निम्न में से एक का जलीय घोल है। तो सिरका किसका जलीय घोल है? आपको कन्फ्यूज़न कर सकता है। साइट्रिकम। साइट्रिकम जो होता है वो नींबू में होता है। किस में होता है? नींबू में। और सिरका जो है वो एसिटिक अम्ल है। क्या है? एक एसिटिक अम्ल है।
एक एसिटिक अम्ल है। तो हमारा आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमसे कह रहा है संवर्धित यूरेनियम होता है। संवर्धित यूरेनियम होता है। संवर्धित यूरेनियम जो होता है एक प्रकार का प्राकृतिक यूरेनियम होता है, जिससे क्या करते हैं हम यूरेनियम 235 के आइसोटोप्स बनाते हैं, कृत्रिम आइसोटोप्स को हम बनाते हैं। तो आंसर हो जाएगा आपका बी। क्या आंसर हो जाएगा? बी वाला दे रखा है। ये जो 235 लिखा है ये ऐसे लिखा होता है यूरेनियम 235, ये इसका परमाणु भार होता है, जो कि ऊपर लिखा जाता है, यहाँ नीचे टाइप हुआ है। ठीक है, तो आप ध्यान दें इसके ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न लेज़र किस्मों में कौन लेज़र प्रिंटर में प्रयुक्त होता है? तो लेज़र प्रिंटर में जो है वो सेमी कंडक्टर लेज़र प्रयुक्त होते हैं। कौन से होते हैं? सेमी कंडक्टर लेज़र प्रयुक्त होते हैं। ठीक है, इसी के साथ हमारे आज के क्वेश्चन समाप्त होते हैं। यदि आपको हमारे ये प्रश्नों की श्रृंखला अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। इसी प्रकार आगे भी विभिन्न विषयों की प्रश्नों की श्रृंखला मैं लाता रहूँगा आपके लिए। तब तक के लिए धन्यवाद।